जनरल सेक्रेटरी सीडीए मजदूर यूनियन चौधरी यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इतना अहम डिपार्टमेंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट जिसकी निजकारी की जा रही है, जो शहर इक़्तिदार में सफाई करता है और तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या इनके साथ नेगोशिएशन अभी तक आपकी हुई है? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का भी, कि आपने हमारी शहर के सबसे बड़ी तंजीम है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की 15,000 कारकुन जो इस शहर को बनाने वाले हैं, जो इस शहर की सफाई सुथराई का काम करते हैं, इसको सरसब्ज़ शदाब बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, उन लोगों के ऊपर आज जो मसाइल हैं उनके, तो यहाँ एक बाकायदा नुमाइंदा तंजीम है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरी सारी ये टीम खड़ी हुई है। तो ये बाकायदा एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है, जिसे 2012 का एक्ट कहते हैं। उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने कुछ इस तरह के फ़ैसले करने हैं जो मज़दूरों के से मुतल्लिक़ा हों, तो आपके लिए लाजम है, कानून ने एक फ़ोरम मुहैया किया है कि आप उस फ़ोरम पे बैठिए और नुमाइंदे मुंतखब जो हैं उनके साथ कंसल्ट करें, मशवरा करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ताकि मज़दूरों के जो हकूक़ हैं, उनकी मुलाज़मत जो है, उनका जो मुस्तक़बिल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। ये अफसोसनाक बात है कि सीडीए की मौजूदा इंतज़ामिया या मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो किसी कानून को खातिर में नहीं लाते। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक अदारे की नजकारी नहीं है, ये जब पहले इन्होंने ये कदम उठाया कि हम शोबा सफाई को नजकारी की जाए, किसी कंपनी को दे दी जाए, तो हमने उस वक्त भी एहतजाज भी किया। उसके अलावा हमने कानून का रास्ता भी इख्तियार किया और कानून में हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो अदालत आलिया है, उसके अंदर बाकायदा जस्टिस मोहतरम खादम हुसैन खोसो साहब की अदालत के अंदर हमने एक रिट फाइल की, जिसमें हमने ये कहा कि ये तमाम मामला जो होने जा रहे हैं, इससे 2000 हमारे क्रिश्चियन मुसलमान और क्रिश्चियन जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाएगा। लिहाजा कानून के तहत ये हमारे साथ बैठें और हमें बताएं कि हमारे वर्कर को क्या तहफ़्फ़ुज़ है। वहाँ पे इन्होंने लिख के दिया कि बिल्कुल जी हम पाबंद हैं कानून के और हम हर तरीके से ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कोई नजकारी नहीं होगी। अगर ज़रूरी समझा भी तो हम सीबीए यूनियन के नुमाइंदे जो मुंतखब यूनियन है उनके साथ बैठेंगे और बैठने के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सोमरो की अदालत की बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा फिर हमारा एक दूसरा फोरम है जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कहते हैं, उसके अंदर भी हमारे वर्करों ने भी केस किया और हम बतौर सीबीए यूनियन भी गए। वहाँ पे भी हमारा नुक्ता नज़र ये था कि एनवायरनमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन या अदर डिपार्टमेंट्स जिनके बारे में इनकी ये सोच पाई जाती है कि हम इनको बेच दें, मुख्तलिफ़ कंपनियों के हवाले कर दें, तो हमने कहा कि वहाँ हज़ारों के करीब लोग काम करते हैं और ये जो कुछ भी होगा कानून के ख़िलाफ़ होगा, लिहाजा इन्हें भी कानून की पासदारी का की जाए। हम हमेशा कानून की पासदारी करते हैं। वहाँ भी इन्होंने जवाब दावे के अंदर बाकायदा लिख के दिया, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जी हर हाल के अंदर हम कानून की पासदारी करेंगे। हम सीबीए यानी नुमाइंदा यूनियन के साथ बैठेंगे और बैठ के इन मामलात के ऊपर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। इंतज़ामिया से भी, उन हुक्मरानों से भी जो अपने आप को अंदाता समझते हैं, वाज़े तौर पे उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपने मुलाज़मीन के, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस अदारे की बका के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आनी जानी चीज़ है। बड़े बड़े आए और चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मज़दूरों ने हम पे एतमाद किया। हम कोई इनसे नजायज़ डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहते हैं कि आइए, दुनिया का एक मसला सूर है, आइए डाला कीजिए, आइए टेबल पे बैठिए। कल मेंबर एनवायरनमेंट साहब हमारे खुरम न्याजी साहब के पास मैं परसों गया तो मैंने ये नहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, चूँकि सैनिटेशन डायरेक्टरेट उनके मतहत है, जैसे आप ये वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे इस आमादगी का इज़हार किया कि आप अपने नुमाइंदों के साथ आइए, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार। हम कल पूरी टीम उनके पास गई,
ला वाले भी थे, सब लोग थे। हमने अपनी सारी बातें उनके साथ की, उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से सुनी और बहुत सारी बातें हमारी ऐसी थीं जिन पे इत्तफाक राय पाया जाता था। लेकिन चूंकि ये अखबार के अंदर आ चुका है, ये कंपनी प्री क्वालिफाई कर चुकी है, अब इन हालात में हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। आज एक बड़ा हंगामी इजलास था, उसे एहतजाज कह लें, उसे मशावरती इजलास कह लें। सैनिटेशन हमारी जो कमेटी है उसके अहदेदारान ने वहाँ बुलाया था, वहाँ हम भी गए थे। बड़ा ही जोशो खरोश है लोगों में, ख़वातीन हमारी बहनें भी थीं, हमारे भाई भी थे। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कह दूं कि अगर जाना पड़ा तो मेरा और सब का ये राइट है, हम इस शहर को बंद करने की पोजीशन में हैं। जिस दिन हमने देखा कि आप बातचीत से गुरेज़ा हैं, आप अदालती फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है, वो रास्ता है एहतजाज का, जो हमने हमेशा पुरअमन किया। लेकिन अगर आप पुरअमन एहतजाज को पसंद नहीं करते तो हम हर तरीके से आपकी गोली के लिए भी तैयार हैं, गोली खाने के लिए सीने भी हाज़िर हैं, आप जेलों में भेजें उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। मैं फिर जनाब चेयरमैन साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप चीफ कमिश्नर भी हैं, चेयरमैन CDA भी हैं, 3 माह हो गए आपको, आपने नुमाइंदा तंजीम से एक भी बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं की। आपने पूछा नहीं है कि ये 12,000 लोग जो हैं, जो ये इदारा हैं, जिनकी वजह से आप चेयरमैन हैं, बोर्ड मेंबरान हैं, पता नहीं कितने अफसरान हैं, ये किस हाल में हैं, इनके क्या हालात हैं। जो बच्चे, जो लोग दौरान सर्विस मर गए, ये दुख की बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन खुदा करे कि इनके दिलों के अंदर भी कोई असर हो जाए, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे। जो यतीम बच्चे, यानी जो हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, उनकी बेवा और उन बच्चों, यतीम बच्चे PM पैकेज के तहत उनकी इमरात बंद है। अब ज़रा सोचिए कि रियासत ये काम तो नहीं करती ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें बसने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और दौरान सर्विस मर गए हैं, और फिर पाकिस्तान के कानून के तहत उनका राइट है कि उनकी बेवा को, यतीम बच्चों को दिया जाए ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। अब मेंबर फाइनेंस साहब जो हैं वो इसको भी रोक के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने कहा कि जो 24 से पहले लोग मर गए, उनके जो बच्चे हैं, तमाम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों को फौरी तौर पे भर्ती किया जाए, जो जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है। अब CDA में 60 से 65 घराने ऐसे हैं जिनके वालिदैन चले गए, उनके बच्चे अभी तक नहीं भर्ती हुए। ये जो भी जिम्मेदार हैं, अगर वो यहाँ बच गए, मैं कहना चाहता हूँ, तो फिर कब्र में बड़ा कड़ा साहब होगा, वहाँ कोई नहीं बचा सकेगा।